कैसे हैं डॉक्टर साहब? गाड़ा महासभा के प्रतिनिधि मैडम सीमा पहुंचे नसिया समाज से लखन सागर जी पहुंचे, छत्तीसगढ़ डोमार समाज से जय गोविंद बेटा जी वहां स्टेज में पहुंचे, प्रगतिशील सतामी समाज से लखनलाल देवांग कोसले सर पहुंचे, यूनिट फॉर सोशल जस्टिस से डॉक्टर जन्मेजय सोना सर, मखियाल समाज से केवल भंडेटे सर, सर आप सर इशू ले सकते हैं। सबके लिए नहीं होना हमारे बीच में नीलकंठ भैया हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पूजा करें। मोबाइल से साइलेंट कर दीजिए। जी हाथ जोड़ लीजिए, मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही बोलने का। अरहं शम्मा शंभुतो भगवान बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमामि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। तीन बार नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य गच्छामि। द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सामाजिक जागरूकता, संगठन निर्माण और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुजन समाज के लोकप्रिय, कर्मठ एवं समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता संगठनात्मक गतिविधियों में सदैव सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने वाले अत्यंत सरल, सहज, संवेदनशील तथा बौद्धिक व्यक्तित्व के धनी प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय कर्मवीर महादेव कावरे जी के सम्मान में आयोजित इस गणमान्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है।
प्रशासनिक अधिकारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस विचार, उस प्रतिबद्धता, उस सामाजिक चेतना का सम्मान कर रहे हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपने कर्तव्य क्षेत्र और उसके बाहर जा न्याय, समानता और सम्मान पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। आइए हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय कर्मवीर महादेव कावरे और उनके जीवन साथी जयश्री कावरे जी का भव्य स्वागत करें तथा उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व और समाज उपयोगी योगदान का सम्मान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जयश्री मैम और महादेव कावरे सर। छत्तीसगढ़ के सुदूर बस्तर अंचल के उच्च माध्यमिक शिक्षा जगदलपुर से प्राप्त करने के पश्चात आपने जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण की। इसके बाद उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु दिल्ली जाकर एमटेक की उपाधि प्राप्त की। इसी दौरान आपके भीतर समाज के लिए कुछ सार्थक करने का संकल्प और अधिक प्रबल हुआ। आपने महसूस किया कि वास्तविक परिवर्तन केवल प्रशासनिक नेतृत्व के माध्यम से ही व्यापक स्तर पर संभव है। इसी सेवा भावना ने आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओर प्रेरित किया। प्रशासनिक सेवा में प्रवेश के पश्चात आपने शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सतत प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान, कृषि भूमि के विकास, किसानों के हित संरक्षण तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के हृदय में सम्मान के साथ स्मरण किए जाते हैं। शहरी विकास के क्षेत्र में भी आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। रायपुर विकास प्राधिकरण तथा नया रायपुर विकास प्राधिकरण में कार्य करते हुए आपने अनेक चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक दिशा प्रदान की तथा कमल विहार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मूर्त रूप देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आयुक्त के पद पर रहते हुए आपने भूमि विवाद, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण एवं राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित और न्यायपूर्ण निराकरण के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे हजारों नागरिकों को राहत मिली। आपने सदैव यह सिद्ध किया कि एक अधिकारी की वास्तविक पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों, उसकी संवेदनशीलता और उसके मानवीय दृष्टिकोण से होती है। आपकी दूरदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता ने समाज के विभिन्न वर्गों को निरंतर प्रेरित किया है। यही कारण है कि अनेक सामाजिक संगठनों और समाजों ने आपको स्नेहपूर्वक कर्मवीर की उपाधि से सम्मानित किया। आपकी उपस्थिति मात्र लोगों में विश्वास का संचार करती है। आपने न केवल प्रशासनिक पदों की गरिमा को ऊंचा किया, बल्कि मानवीय मूल्यों और इंसानियत की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। आपका सरल स्वभाव, सहज व्यवहार और लोगों के प्रति आत्मीयता का भाव हर व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि प्रशासन का वास्तविक उद्देश्य जनता की सेवा है। आपने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि सच्चा अधिकारी वह नहीं होता जो केवल नियम लागू करता है, बल्कि वह होता है जो लोगों की समस्याओं को समझकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आपका आशीर्वाद मेरे पास पूरी जिंदगी भर बना रहा। आप तो मेरे मामा जी थे, उसके साथ साथ मेरे आप पिता तुल्य। मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर आपने मुझे सहायता किया और मुझे प्यारी मामी के रूप में और दो भाई गुनगुन के रूप में जो गिफ्ट मिला, उनका इतना प्यार मिला, यही मेरी जिंदगी में मेरे लिए बहुत है। आप जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, हम सब के लिए प्रेरणा बने रहें। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और समाज सेवी के रूप में आपकी निष्पक्षता, ईमानदारी और सेवा भावना ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। कलेक्टर महादेव कावरे वो यहाँ हमारे कलेक्टर थे और उनका जसपुर में किया हुआ काम जो है
उसके चलते उनको वक्त दिया। आज का यह सम्मान समारोह केवल आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक विनम्र प्रयास है। वास्तव में आपके योगदान का मूल्य शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। आदरणीय महादेव कावरे जी, आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। आपका व्यक्तित्व हमारे लिए सम्मान है और आपकी कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन है। देखिए एक ही बार बोलती है, मैं बात को कई बार बोल चुका हूँ कि आपको बार बार जो है जिंदगी मिलना नहीं है। पुनर्जन्म की बातें जो है बिल्कुल बकवास है ना, वो आपको जिंदगी मिला है तो आप उसका सदुपयोग करें। और समय जो है कभी लौट के नहीं आता। यदि आपने मान लीजिए आप विकास के आपको जो है आपको बिल्कुल सर्टिफाइड है, तो ये समय आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है कि आप जो है अपना एम तय कर लें कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, कई लोग पॉलिटिकल वर्क करना चाहते हैं, कई लोग अपनी इंडस्ट्री लगाकर जो है। तो एक तो समय और दूसरी जो है लाइफ, आपको जो है जिंदगी एक बार मिला है, आप ये तय कर लें कि आप करना क्या है। दूसरा जो है गुजरा हुआ समय जो है कभी लौट के हम सभी आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं तथा आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन समाज को इसी प्रकार निरंतर प्राप्त होता रहेगा। कर्मवीर महादेव कावरे जी, आपको कोटि कोटि नमन। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव कावरे जी, जनसेवा के लिए महादेव शासन और बेहतरीन समाज के साथ समन्वय बिठा के जो आज हम सब लोगों के बीच में सम्मान के रूप में उपस्थित हुए हैं, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रद्धेय श्री महादेव कावरे सर और मैडम को मैं सम्मान के साथ मंच में आमंत्रित करता हूं, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और उनके सम्मान में उपस्थित सारे लोग इस गड़गड़ाहट के साथ ताली ऐसे बजाएं जैसे उनको लगे कि पूरे समाज के लोग संयुक्त रूप से सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय महादेव कावरे सर, प्लीज वेलकम टू द स्टेज। मैडम कावरे, मैडम को भी मंच पर सम्मान किया। मेरे जीवन के उत्साहित है, काफी कैसा लग रहा है। मेरे जीवन के 35 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने ऐसा देखा नहीं जो पूरे समाज के लोग संयुक्त रूप से संगठित होकर किसी प्रशासनिक अधिकारी का सम्मान कर रहे हैं। ये समर्पण है, ये प्यार है, ये उनका त्याग है कि आज लोग स्वयं स्वप्रेरित होकर आज उनके सम्मान समारोह में शामिल हुए। आज इस कड़ी में सर्वप्रथम दोनों शक्ति के कारण ही इसे संभव हो सका है। पग पग पर कठिनाइयां, आर्थिक से लेकर भौगोलिक और सामाजिक सभी कठिनाइयों बाधाओं को पार करते धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाले महादेव कावरे सर का ये सम्मान है। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सतनामी समाज से देवलाल भारती सर जी आएंगे। मैं से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपने स्थान करें प्लीज। एक सेकंड सर, ठीक अरे
हाँ अभी से ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का ये खुशनुमा दिन जिसमें आज हम सब लोग आज इस बेहतरीन कली से जुड़े हैं और आज हम सब लोग साक्षी हैं इस बात के कि जीवन में आप चाहे जितने बड़े जगह पर पहुंच जाए, जितने बड़े पोस्ट में चले जाएं, लेकिन आपका जड़ अगर समाज के साथ में जुड़ा हुआ है तो आप हमेशा सम्मानित रहेंगे। स्वागत करें। यही तो कामना है। जनपद माध्यमिक शाला मिर्जापुर से माध्यमिक शिक्षा अर्जन करने के पश्चात संभाग स्तर टॉपर रहे हैं वो। उसके बाद उन्होंने बस्तर हाई स्कूल की शिक्षा प्रारंभ की। जैसा कि पिछले उद्बोधन में भी मैंने कहा, इनके कुछ संगी साथी जो इनके साथ पढ़े लिखे हैं, उनके साथ जब मैं इनके बारे में बात करता हूं तो वे बोलते हैं वो बिस्तर, वो कमरा, हम सब सोने के बाद रात 3 बजे कावरे साहब उठते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। और उनके बड़े भाई जिनका सूर्या कावरे जी आज यहाँ नहीं है, जिनका उनके पढ़ाई लिखाई में भी अहम योगदान रहा है, उनका जब अंदरूनी दुरांचल गांव में जब पदस्थापना की तब रोड भी नहीं थी, पगडंडियां थी, लोग पैदल आया जाया करते थे। उस समय लोगों के पास साइकिलें भी नहीं थी और जब छुट्टी के दिनों में कावरे साहब वहां जाते थे तो चिमनी में बैठकर पढ़ा करते थे, जो मिट्टी तेल की जो चिमनी होती थी। क्या आज के बच्चे ऐसा पढ़ पाएंगे? तो ये प्रेरणा है हमारे सर्व समाज के लिए ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। कुशल प्रशासक के रूप में आपने उनको 10 साल एमडी नया रायपुर के रूप में देखा है, नया रायपुर को किस तरह बसाने का प्रयास किया है। एसडीएम रायपुर, एसडीएम बिलाईगढ़ और आपका जो आरडीए कमल विहार के जो सीओ रहे हैं, ये सब उनकी प्रशासनिक कुशलता के साथ साथ एक व्यवहारशील व्यक्तित्व जो झलकता है और परिवार में भी चाहे सुख हो दुख हो प्रत्येक व्यक्ति को पूछना, समय देना। और मैं जब बिलासपुर और रायपुर दोनों ही जिले के संभाग के जब कमिश्नर थे, लगभग 13 जिलों का दौरा करना, सबसे मिलना, सर्व समाज से मिलना, परिवार के लोगों से मिलना, ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमारे परिवार, हमारे समाज को जब गौरवान्वित करता है तो देश, प्रदेश, गांव और परिवार का नाम बड़े सम्मान से लोग लेते हैं। और इनको अपने परिवार के बीच पाकर हम सभी, उनके यार दोस्त मित्र सभी गौरवान्वित होते हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की, बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम करेंगे और जब बुलाएंगे तब आएंगे, ऐसा नहीं है। और समाज में ऐसा व्यक्ति मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। मैं पुनः कावरे साहब, पशुपति कावरे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीर्घ आयु रहे, उज्जवल भविष्य रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे और माहौल बनाया है आज के समय में, आने वाले समय के लिए। कावरे साहब जैसे बंदे जिन्होंने आज आप सोच रहे हैं कि रिटायर हो रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि समाज के लिए आज वो सर्विसेज के लिए अपने आप को अर्पण कर रहे हैं। आपने तो ऐसा माहौल बनाया है, तो मैं ऐसे समझूंगा, मैं आशीर्वाद देता हूँ इनको। मेरे से बहुत छोटे हैं, मैं कहता हूँ कि इन मेरी तरफ से बहुत गुड विशेष हैं। और समाज जो है, मैं समाज को भी, हर समाज को ये कहूँगा भाई, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इनको अलग अलग दिन को मिलिए। समाज की एसोसिएशन जैसे आप यहाँ पे इकट्ठे मिले हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाइए और इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए लाइफ में। इनका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत आगे काम आएगा और हर समाज को बहुत आगे ले जाइए। जितने भी इनकी जो आपने सांस तक भी इनको, अगर आप जो आप प्रशंसा कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत करिए उसकी। तो मेरी आप सबको भी निवेदन है और कावरे साहब को भी आशीर्वाद है कि आप एक नई जिंदगी दीजिए लोगों को। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज के सम्मान समारोह में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। और
आज सर के जितने भी समाज के लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सर के जितना गुण गा रहे हैं, जितना गुणगान करे उतना कमी है, क्योंकि सर ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रशासन और समाज के बीच एक बेहतरीन समन्वय स्थापित किया है। उनका नेतृत्व, आश्वासन और जनहितकारी कार्य हमेशा समाज को याद रखेगा। समाज हमेशा उनका याद रखेगा, क्योंकि सेवानुवृत्ति कार्य कभी भी समाप्त नहीं होती है, बल्कि एक नई अध्याय शुरू होती है। मैं सर को तो बहुत दिन से जानती नहीं थी, पर हमने गाणा समाज की महिला विभाग द्वारा पहली बार संविधान दिवस हमने मनाया और हमने विचार किया, क्योंकि सुने थे सर के बारे में, तो पता नहीं हमारे कार्यक्रम में आएंगे नहीं आएंगे, तो बहुत सोच समझ कर गए थे। लेकिन सर का जैसे उपस्थित हुआ, हमारे समाज की महिलाएं जो थी वो इतना खुश हुई कि एक ऐसे माहौल हुआ कि कभी हमने नहीं देखा था। उनका खुशी इतना ज़्यादा था कि सर का उपस्थित हमारे लिए कितना मायने रखता है, और सर का उद्बोधन जो था उसको सुन के इतना प्रेरित हुए और संविधान का प्रदत्त और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए समाज की महिलाएं, गाँव समाज की महिला निरंतर कार्य कर रही है, सर से प्रेरित होकर के और निरंतर जागरूक होकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है और निरंतर कार्य भी कर रही है। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ सर से कि ऐसे ही हमको मार्गदर्शन देते रहे, और मैं पूरे गाँव महासभा के तरफ से उनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामनाएं करती हूँ। यही वाणी के साथ मैं अपना विराम देती हूँ। धन्यवाद। अभी 2 साल पहले मैं कैंसर से जूझ रही थी, तब उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरे साथ में मुंबई आना जाना, मतलब काफी सपोर्ट था मेरे को। मतलब आज लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, इतने अच्छे पति को पाकर मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। जिनके लिए मेरे फादर क्या करते थे कि मेरे फादर भी सर्कल इंस्पेक्टर से रिटायर हुए थे 1981 में, तो वो कहते थे कि महादेव मेरा 16 आना दामाद है। मतलब वो इतना पसंद करते थे इनको, क्योंकि वो खुद भी इसी तरीके से उनका जीवन रहा था, एकदम डेडिकेटेड होकर वो काम करते थे। तो वो जब इनका नेचर देखते थे, इनके काम करने की स्टाइल देखते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, तो वो बहुत खुश होते थे और बहुत पसंद करते थे इनको। कई बार ऐसा होता था घर में कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि मैं कुछ बोल रही हूँ और उनका ध्यान कहीं और है, तो होता रहता था वो सब चीजें, तो बहुत कॉमन सी बातें हैं। लेकिन ये जो प्यार और सब देख रही हूँ मैं आज, तो मैं अपने जीवन की सारी चीजें भूल गई। तो ये जो सभी समाज के लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही समाज तो सब एक ही होता है, मानव समाज ही सबसे बड़ा समाज होता है, और नाम सबका अलग अलग है, पर है तो सब मानव समाज के ही लोग। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना इनको प्रेम करते हैं और इनका जीवन दीर्घायु हो, मेरी भी कामना है। और आगे भी ये समाज के लिए, सभी लोगों के लिए ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। और जितना बहुत गुनी व्यक्ति हैं, ये तो मैंने भी महसूस किया है अपनी लाइफ में कि काफ़ी गुनी व्यक्ति हैं, ये हर चीज़ को समझने की बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मतलब तो इनसे जितना से जितना आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल लीजिए। मैं कभी मना नहीं करूँगी कि आप बाहर से बिल्कुल आपने बात लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज जो विभिन्न पदों पर रहने के बाद मैं सेवानिवृत्त होकर
आपके सामने खड़ा हूं तो ये बाबा साहब के संविधान के कारण ही हुआ। बाबा साहब का संविधान नहीं होता, आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, क्या छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होता, तो मैं आप लोगों के सामने जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज 72 आज हिमतारा भवन आई हुई, जहां पर रायपुर के कमिश्नर रहे महादेव कावरे जी विभिन्न पदों पर रहे, IAS ऑफिसर रहे, और उनकी संयुक्त समाज ये पहला अवसर होगा जो राजधानी, हमने आज तक कभी ऐसे अधिकारी देखे नहीं हैं जिनका सभी दलित, शोषित, पिछड़े, हर वर्ग के लोग यहाँ पर सम्मान करने की होड़ मची हुई थी। हिमतारा भवन खचाखच भरा हुआ था। आइए हम सीधे जानते हैं, महादेव के रूप में उन्होंने गरीबों की सेवा की। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप, इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा था आपके स्वागत सत्कार के? देखिए 1994 से जो है जो सफ़र चालू हुआ था, 31 मई 2026 को सेवा से मैं निवृत्त हुआ हूँ और विभिन्न पदों में इस दौरान जो है काम करने का अवसर जो है मिला है। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, सबके सहयोग से ही इस मुकाम को मैं जो है हासिल कर पाया हूँ। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के कारण, उनकी शिक्षा के कारण, उनके प्रावधानों के कारण ही मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। मैं इस अवसर पर यहाँ पर विभिन्न समाज के लोगों ने जो मुझे यहाँ सम्मानित किया, उसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो बाबा साहब ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी, हम जो जिस समाज से आते हैं, जिस लोगों के बीच से आते हैं, यदि कोई उच्च पद में पहुँचते हैं तो उनको अपने समाज के बीच जाकर जो है देखना चाहिए, उन्हें भी जो है प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो है लोग उनसे जो है प्रेरित हो सकें। यही चीज़ मैंने करने का कोशिश किया है और यहाँ मुझे जो सम्मान दिया गया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना। हर किसी के लोग कह रहे थे कि आपके सम्मान में कि महादेव साहब के दरबार में जो भी गया है खाली नहीं लौटा है। अब आप पूर्ण रूप से शासकीय दायित्वों से फ्री हो चुके हैं। समाज के लिए कोई राजनीतिक रूप में वृहद स्तर पे सेवा तो नहीं करना चाहते? देखिए अभी तो ये प्रश्न जो है मुझे लगता है कि प्रशासनिक नहीं है और मैं जो है क्योंकि प्रशासनिक सेवा से ही हूँ, तो फिलहाल मैं जो है अपने सीमाओं तक ही रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये थे महादेव कावरे साहब हैं। आज हिमतारा भवन में बड़े भारी स्तर पे हर समाज यहाँ पर पहुंचा हुआ था, संयुक्त समाज के रूप में स्वागत सत्कार किए थे, सम्मान किया था और महादेव साहब भी काफी अपने उद्बोधन में भावुक नजर आए इन लोगों का खुशी पाकर। आप देखते रहेंगे न्यूज 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।